हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए इंग्लिश ग्रामर पोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको किसी भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ वो स्पेसिफिकली रहने वाला है हमारा क्वेश्चन पेपर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 2016 में आपको हुआ था। इस समय का जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा ट्रिकी आया था। इसमें जो क्वेश्चन थे वो थोड़े समझने वाले थे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, कंबाइन टुगेदर द पेयर ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। ठीक है। सो नेपोलियन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल, ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज। सो तो इसको आपने कंबाइन करना है एक अप्रोप्रिएट इसमें इन्फिनेटिव लगा के। ठीक है। तो नेपोलियन इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज टू हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल। तो इसको इस तरह से तो नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आंसर रहने वाला है कि नेपोलियन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ जनरल्स, ओके, एंड इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज। सो तो बी वुड बी द राइट आंसर। तो इसमें जो है वो ए एंड लगेगा जिससे कि ये स्टेटमेंट जो है वो आपस में जुड़ भी जाएगी एंड दैट वुड मेक सेंस एज वेल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज स्टिल एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी भी नाउन की और जो है मोर इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है। तो इसका आंसर रहने वाला है ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। तो वो जो है वो वहाँ अभी भी रहता है। तो ये उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है नाउन के बारे में। ठीक है। तो सी वुड बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना वो होता है कि अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट, मतलब उसकी किसी विशेषता को वो बता रहा है, बट दैट इज़ नॉट टचेबल। ओके, यू कांट सी इट, दैट इज़ नॉट टचेबल। वो सिर्फ एक उसकी क्वालिटी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको ये सेंटेंस दिया गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट, तो वो उनकी क्वालिटी को बता रहा है, उनकी एक विशेषता को बता रहा है कि हाँ वो जो थे वो 11th प्रेसिडेंट हैं। तो दैट इज़ इंटेंजिबल। ओके, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो नंबर डी वाला रहने वाला है। ठीक है। द ऑपोजिट ऑफ बारन रहने वाला है। बारन होता है अनउपजाऊ, मतलब जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती, जहाँ पे फसल नहीं रखती, आप उसको अनफर्टाइल भी कह सकते हैं। तो इसका ऑपोजिट होगा वो होगा हमारा फर्टाइल मतलब उपजाऊ। ठीक है। ये आगे जो क्वेश्चन है ना यार, यहाँ पे आपको रीड द पैसेज करना है और उसके बाद आपको आंसर देना है, जो कि एक अलग वीडियो की डिमांड करता है हमसे। तो हम इसे स्किप करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हम आपको एक स्पेसिफिक अलग वीडियो बनाएंगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उसमें हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। अ गर्ल dash disappeared, she was 8 dash old, have been found dash Colombia। सो इसका आंसर रहने वाले हैं 60। जो फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर रहने वाला है कि अ गर्ल हु मतलब जो कि डिसअपेयर्ड मतलब गुम हो गई थी। शी वॉज 8 ईयर ओल्ड व्हेन शी वॉज 8 ईयर ओल्ड। इसका सेवन्थ का यहाँ पे आएगा व्हेन, जब वो 8 साल की थी। डैश ईयर्स ओल्ड, ईयर्स बी रहने वाला ईयर्स ओल्ड। हैज़ बीन फाउंड डैश कोलंबिया, कहाँ? इन कोलंबिया। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो जो मैंने आंसर बताए हैं मैं दोबारा से करवा देती हूँ कि अ गर्ल हु डिसअपेयर्ड व्हेन शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड हैव बीन फाउंड इन कोलंबिया। ओके, ये इसका फुल सेंटेंस होने वाला है। Tennis dash a popular game in India nowadays. So tennis is a popular game. Okay. The news dash better than she expected. The news was better than she expected. ठीक है। तो न्यूज़ जो थी वो उससे बेहतर थी जो वो उम्मीद लगा के बैठी थी। आइडेंटिफाई द असर्टिव सेंटेंस इन फॉलोइंग सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस ये होते हैं ना जो डिक्लेयर करते हैं द फैक्ट, कोई ओपिनियन, कोई फीलिंग को। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग दिख रहा है वो इस सेंटेंस में दिख रहा है कि इट इज़ अ हॉरिबल नाइट, उसको डर लग रहा है। तो दैट वुड बी अ असर्टिव सेंटेंस। ओके,
फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है, आई गेव हिम अ बुक, I gave him a book he wanted. I read Times of India. The more they get, the more they want. Okay? कि जिसको जितना दे दो ना, वो उससे ज़्यादा की इच्छा रखने लगता है. It's a human behavior, it's a human nature. Find one word, a sleeping place on railway carriage. तो उसको berth कहा जाता है. ठीक है? Which of the following is suitable word for extinguish? देखिए, एक्सटिंग्विश जो होता है मतलब लुप्त हो जाना, ब्लो आउट इसका आंसर रहता है. ठीक है. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस. तो इसका आंसर रहने वाला है द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड माय वर्क. चेंज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस इन कंपैरेटिव फॉर्म. तो राम इज़ बेटर देन द अदर बॉय इज इन द क्लास. इसका ये आंसर रहने वाला है. ओके, आगे के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपको शुरू हो गए हैं हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन, लेकिन फिर भी चलिए आज इंग्लिश ग्रामर का ही करते हैं, बाद में करेंगे सब कुछ डिस्कस. तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको डिस्कस कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर में जो आपको आए थे. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह की बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाय बाय.